हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ेंगे गोला। तो वृत्त और गोला में अंतर होता है। वृत्त मतलब साइकिल का चक्का और गोला मतलब होता है फुटबॉल। ठीक है, तो देखिए गोला मतलब होता है फुटबॉल। इसको हम चार भाग में बांट देते हैं। इधर से भी गोल होता है, इधर से भी गोल होता है, इधर से भी गोल, सब तरफ से वह गोल होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा तो इसमें चार वृत्त चारों तरफ से होता है ना। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चार तरफ से चार वृत्त है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल, अगर त्रिज्या इसका आर है, इसका त्रिज्या आर है, ई आर है, ठीक है, तो ई भी आर होता है, ध्यान रखिएगा। तो चार वृत्त है, तो चार वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो चार वृत्त का क्षेत्रफल, चारों तरफ से चार वृत्त है तो 4 पाई आर स्क्वायर इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अब आयतन की बात है तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए कि शंकु कितना है। एक शंकु ये है, शंकु है ना, ऐसे करके शंकु, एक शंकु ये है, एक शंकु ये है, एक शंकु ये है। कितना शंकु है? चार शंकु है। तो एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच का मान भी तो आर है, एच का मान आर होता है। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच का मान, एक शंकु के ऊंचाई आर है। ध्यान रखिएगा कि गोला के टोटल ऊंचाई, गोला का ऊंचाई जो होता है, गोला का ऊंचाई वो 2r होता है। तो हम तो आधा ले रहे हैं तो r ही होगा ना। तो पूरा गोला की ऊंचाई होता है 2r, तो हम आधा ले रहे हैं तो r हो जाएगा। तो h का मान r हो गया। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h एक शंकु का आयतन है। कितना शंकु इसमें बन रहा है? चार शंकु। तो गुने 4 कर देंगे तो 4/3 पाई आर स्क्वायर गुने r, तो r3 ये आयतन होता है गोला का। ठीक है, गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई r3, क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, याद रहेगा। अब देखिए अर्धगोला, अर्धगोला में यूं समझ लीजिए, पिक्चर थोड़ा सा अगर कटोरा टाइप का होता है तो इसमें देखिए इस तरह का बनता है। तो इसमें कितना शंकु है? एक शंकु ये और एक शंकु ये, और ये अर्धगोला का ऊंचाई आर होता है, अर्धगोला का ऊंचाई आर होता है। तो इसमें दो शंकु बना, ये अर्धगोला है, एक गोला है। तो इसमें दो शंकु है, तो एक शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच का मान तो इसमें आर है, ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना है? आर ही ना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, कितना है इसमें? दो शंकु है, तो गुने 2, तो ये हो जाएगा आयतन। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर गुने आर, तो आर क्यू। तो अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। इसमें वक्र सतह और संपूर्ण सतह दो क्षेत्रफल होगा। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल मतलब ये बाहरी भाग का क्षेत्रफल, ये बाहरी भाग। तो इसमें दो वृत्त है, एक वृत्त यहाँ है और एक वृत्त यहाँ है, तो दो वृत्त है तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस जो ऊपर एक वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और फिर ई है आर, तो ई वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर ई, एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, याद रहेगा। गोला के क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, गोला के आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू, वक्र सतह का क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और कैसे आया सो भी बतला दिए हैं, फिर से समझिएगा। तो समझिए, देखिए इसमें ये एक शंकु है ना,
इस तरह से। इस तरह से एक ए शंकु बना, एक ई शंकु बना, एक ई शंकु बना, 4 शंकु बन रहा है। और 4 शंकु में चारों का आधार वृत्त है, वृत्त है ना, तो क्षेत्रफल बराबर चारों तरफ के भाग का क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर। 4 वृत्त है, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन देखिए, आयतन बराबर होता है, तो इसमें देखिए अगर ई सबको ढक दिया जाए तो एक शंकु है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पूरा अर्धगोला का ऊंचाई 2r होता है, तो हम आधा ले रहे हैं ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आधा ले रहे हैं, तो आधा हो जाएगा r। तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु की ऊंचाई आ गया r, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर, शंकु का ऊंचाई r, और 4 से गुना करेंगे चूंकि 4 शंकु है इसमें, तो गुने 4, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें यहाँ से काट दिए तो 2 शंकु बच गया आयतन में, तो 4 शंकु था तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब जब यहाँ से आधा कर देंगे, अर्धगोला मतलब यहाँ से आधा कर दिया, आधा हटा दिए, तो इस तरह से 2 शंकु बच गया, तो 2 शंकु का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। वक्र सतह का क्षेत्रफल, तो वक्र सतह ई वाला बाहरी भाग होता है, तो बाहरी भाग में 2 वृत्त है, तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ में ये बाहरी भाग का क्षेत्रफल प्लस जो ऊपर एक वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल, तो बाहरी भाग का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर जो एक वृत्त बन रहा है उसका पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको मिटाते हैं और प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि 21 सेमी त्रिज्या के गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, 21 सेमी त्रिज्या का एक गोला है, तो r का मान 21 दे दिया, और पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या बतला है 4 पाई आर स्क्वायर, तो रख दीजिए 4 × 22/7, r का मान 21, तो 21 × 21 स्क्वायर है, तो 7 × 21 कट गया, तो गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 22 × 88, 88 तिया, तो 8 × 24 के 4 हासिल 2, 8 × 24 2, 26 × 21, तो गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 21 × 104 हासिल 10, सॉरी 21 × 84 के 4 हासिल 8, 21 × 6 126, 126 8, 814, 134 के 4 हासिल 13, 21 दूना 42 और 13 55, 55 44। अभी 21 सेंटीमीटर था, 21 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही है बात, मिटा दूँ। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि एक अर्धगोला का व्यास 42 सेमी है, तो व्यास है 42, तो त्रिज्या तो हो जाएगा 21, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। तो अर्धगोला है, क्या है अर्धगोला, अर्धगोला है, तो त्रिज्या आ गया 21, व्यास है 42, तो त्रिज्या 21, तो पूछ रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या बतलाए हैं, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग को बताए हैं, क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुने पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर तो 21 × 21, 7 या 21 कट गया, तो गुना कर दीजिए, 22 × 66, 6 18 के 88 1, 6 18 1 19 और गुने 21, तो 198 में 21 से गुना कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 8 9 1, 8 दूना 16 के 86 1, 9 दूना 18 19 के 9 हासिल 1 2 के 2 1 3, 8 9 6 15 के 5 हासिल 1 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1 3 1 4, 4158, 4158, और ये 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर था तो 21 सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए
अच्छा, अपने मन से कुछ समझाते हैं आपको कि अगर गोला है तो गोला का व्यास दे दिया 14 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है आपसे आयतन और क्षेत्रफल। ठीक है, एक अर्धगोला है, कह रहा है कि अर्धगोला के त्रिज्या दे देले है 14 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन पूछ रहा है, वक्र सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तीनों पूछ रहा है। ठीक है, तो आप निकाल के बताइए। तो जब डी है 14 तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर आप लोग को बतलाए हैं 4/3 पाई आर क्यू। गोला के आयतन बराबर यही बतलाया है ना, तो 4/3 पाई आर क्यू। तो यह आ जाएगा 4/3, पाई का मान 22/7, आर का मान, तो आर का मान 7 आया है, तो 7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया। अब तो ये कटेगा नहीं, तो गुना कर दीजिए। तो 22 7 154, 154 में गुना करना है 7 से, तो ये आ जाएगा 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 15 7 105 आ 2 107। ठीक है, तो 22 7 154 में 7 से गुना किए, फिर 4 से गुना करना है, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 7 28 आ 3, 31 के 1 हासिल 3, 3 4, तो यह आ जाएगा 4312। इस सेंटीमीटर में है तो इस सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला लगाते? 4 पाई आर स्क्वायर, यही लगाते ना। तो 4 गुने 22/7 गुने आर का मान 7, तो 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, सॉरी बटा में 3 था तो यहाँ पर 3 रहेगा, भाग दे दीजिएगा, दशमलव में आ जाएगा। तो 7 से 7 कट गया, 22 7 154 में गुना करना है 4 से, तो 4 चौक 16 हासिल 1, 15 चौका 60 1 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें है तो अर्धगोला का पूछ रहा है, तो मान लीजिए त्रिज्या 21 दिया। ठीक, तब आयतन पूछ रहा है। हम इसीलिए बता रहे हैं कि आप लोग को फार्मूला याद हो जाए। ठीक है, तो अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 21 है, तो 21 गुने 21 गुने 21, 7 21 से 21 कट गया, गुना कर दीजिए सबको, आयतन आ जाएगा। उस सेंटीमीटर में है तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 गुने 22/7 गुने आर का मान 21, तो 21 गुने 21, 7 21 कट गया, इसको गुना कर दीजिएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। वक्र सतह का, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 3 गुने 22/7 गुने आर का मान है 21, तो 21 गुने 21, 7 21 कट गया, इसको गुना कर दीजिएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला याद करने के लिए बताए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि एक शंकु और एक गोले की त्रिज्या और आयतन दोनों बराबर है। कह रहा है कि एक शंकु और एक गोला की त्रिज्या दोनों बराबर, इसका भी आर है और इसका आर है, त्रिज्या और आयतन भी बराबर है। तो गोले की ऊंचाई, तो गोले की ऊंचाई तो 2r बोले हैं, और शंकु की ऊंचाई तो h मान लिए, दोनों का अनुपात पूछ रहा है। पूछ रहा है गोले की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई। गोला की ऊंचाई अनुपात शंकु की ऊंचाई।
यही पूछ रहा है ना। ध्यान रखिएगा पहले किसको रखा है, तो कह रहा है कि दोनों की त्रिज्या समान है और आयतन समान है। तो गोला के आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोला के आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू और शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। दोनों के त्रिज्या समान है तो दोनों के त्रिज्या में का मान आर लिए हैं। आर स्क्वायर से क्यू कट जाएगा, ये 3 बार लिखते ही 2 बार लिखते, तब 2 बार कट जाता तो 1 आर बचता। तो गोला की ऊंचाई कितना होता है 2 आर, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 आर, 4 आर है तो अब बराबर एच। तो 2 आर अब बटा एच, एच को इधर गुना में तो इधर बटा में कर दिया बराबर 2 इधर गुना में तो उधर जाके बटा में, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा मतलब 1/2। तो गोला की ऊंचाई बटा शंकु की ऊंचाई बराबर 1/2, यानी 2r अनुपात h बराबर आ गया 1/2। तो यही तो गोला की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई, यही तो पूछ रहा था कि दोनों की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मिटा देना। बहुत प्यारा प्रश्न था ये, पूछता भी है इस टाइप का। अब अगला प्रश्न है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% कम कर दे तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए त्रिज्या में 50% की कमी किया है तो पूछ रहा है आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोग को बताए थे x + y + xy/100। तो कमी कह रहा है तो माइनस में लीजिएगा, -50 गुने -50/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो -100, माइनस माइनस +25 तो यह आ जाएगा -75। तो ये जो आया एक बार लिए हैं, देखिए त्रिज्या में कह रहा है तो गोला के तो सब त्रिज्या समान होता है, तो x का मान भी वही लेंगे, y का मान भी वही लेंगे वर्ग की तरह। अब इसमें आयतन में कह रहा है तो फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब x का मान लेंगे ई वाला, ई क्षेत्रफल में पूछता तो इतना प्रतिशत की कमी हो जाती, लेकिन आयतन पूछ रहा है तो एक बार और इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे और x का मान ई लेंगे और y का मान ई वाला लेंगे, तो -50 प्लस -75 गुने -50/100। ठीक है, तो ये हो जाता -125, माइनस माइनस प्लस, इस 50 से 2 बार में कर जाता था, 75 में 2 से भाग देते तो ये आ जाता 37.5, इतना ही आता। तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 4 बच गया, 10 4 14 में से 7 गया 7, ये बच गया 1, 10 1 11 में से 3 गया 8, 87.5 पर माइनस में आएगा, यानी 87.5% की कमी हो जाती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, इसको हम और किसी तरीका से बना सकते हैं क्या, इसको मिटा दी। समझ में आ गया बात कि एक बार x का मान और y का मान दोनों वही लेंगे। ठीक है, जो निकल के आएगा आयतन के लिए, क्षेत्रफल में कहता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन आयतन में कह रहा है तो एक बार ही लेंगे जो निकाल के आया है 100 और दूसरा वही लेंगे जो पहले दिए हुए था। ठीक है, अब देखिए अगर इसको फार्मूला पर बनाते हैं तब क्या होगा, तो देखिए क्या होगा। आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो आर को 50% कम किया है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पहले ही 100 रहा होगा तो 100 गुने 100 गुने 100 इतना रहा होगा, और 50% कम किया तब आ गया 50 गुने 50 गुने 50, 3 बार है तो 3 बार करेंगे ना, तो पहले ही आ जाता 1 पर कितना 2 2 4 2 6 शून्य, 2 2 4 2 6। अब ये आ जाएगा 125 पर 3 शून्य, तो 3 शून्य से 3 शून्य कट गए। अभी देखिए ई 10 इस ई है तो 1000 में 125, 1000 में 125 आया तो 100 में कितना होगा, तो शून्य इधर से हटाएंगे तो यहाँ एक अंक बाद दशमलव देंगे, तो 100 में आया 12.5, तो 100 में 12.5 तो कमी कितना के, तो 100 माइनस 12.5 यानी 87.5% की कमी हो गई। ठीक है,
समझिएगा बात को। आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आर तो क्यू है, तो मान लिए कि पहले ही 100 रहा होगा, तो 100 × 100 × 100 3 बार है। अभी 50% कम गया, तो 100 से 50% कम मतलब 50, तभी हो जाएगा 50 × 50 × 50। चूँकि आर क्यू है तो 3 बार गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 पर 6 शून्य, 125 पर 3 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया। तो 1000 में 125 है, तो 100 में कितना होगा? तो 100 में 12.5, 100 में 12.5 रह गया, तो कमी कितना के हुआ? तो 100 में से 12.5 घटा लेंगे तो 87.5% की कमी हो गई। ठीक है, अब आइए इस पे और प्रश्न देखते हैं। फिर कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए कि कह रहा है कि एक गोला की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर देने से उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो आयतन में पूछ रहा है, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। मान लीजिए मूल 100 रहा होगा, तो 100 × 100 × 100, तो 1 पर 6 शून्य रहा होगा, 2 2 4 2 6। अभी 50% की वृद्धि हो गया तो 150 हो गया, तो 150 × 150 × 150, तो ये 15 के क्यूब 33 75 पर 3 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया। तो 1000 में इतना, तो 100 में कितना? तो 337.5, सॉरी 100 में ना, 1000 में इतना, तो 100 में तो 1 शून्य काटेंगे तो 1 अंक बाद दशमलव देंगे, तो 100 में 337.5 हो गया। तो इससे कितना अधिक है? तो 237.5% अधिक है। इससे ये कितना अधिक है? तो 237.5 अधिक है, यानी 237.5% की वृद्धि हो गई। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत किन्हीं को? समझ में आ रही है ना? अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, मिटा दूँ इसे। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके आयतन का कितना प्रतिशत है? तो पृष्ठ क्षेत्रफल का मान जो है आयतन का कितना प्रतिशत, यही पूछ रहे हैं। तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, माना इसका के प्रतिशत है पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाला जो गोला है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है आयतन का कितना प्रतिशत है? तो आयतन का माना के प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मतलब बटा में 100, तो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, आई क्यू से ई खत्म, तो बच गया के बटा 300 बराबर, सॉरी के आर बटा 300 बराबर 1। तो देखिए के आर बराबर हो गया 300, तो के आर का मान 10 है बराबर 300, इससे ही कट गया, तो के बराबर 30%। कोई दिक्कत है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मिटा दूं? देखिए कह रहा है शीशे के 3 ठोस गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेमी, 6 सेमी, 8 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो इस बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है? 3 गो गोली था, उसको पिघलाकर और एक बड़ा गोली बनाया गया है। तीनों को पिघलाकर एक गो बड़ा गोली बनाया गया है। तो बोले थे कि जब एक चीज़ से दूसरे चीज़ में जब बदला जाता है तो आयतन समान होता है। तो बड़े गोले की त्रिज्या आर मान लिए, तो आयतन समान होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू, बड़का गोला के त्रिज्या आर मान लिए। ई जो होगा 4/3 पाई R1 के क्यू प्लस 4/3 पाई R2 के क्यू प्लस 4/3 पाई R3 के क्यू हो जाएगा। 3 गो गोली है जिसकी त्रिज्या अलग अलग है, तो 4/3 पाई आर क्यू बराबर, सम में से कॉमन ले लिए 4/3 या पाई, तो ये बच गया R1 के क्यू। तो पहला की त्रिज्या कितना दिए हुए है? 1 सेमी, 6 सेमी और 8 सेमी है। तो 1 सेमी तो 1 का क्यू 1, 4/3 पाई कॉमन ले लिए, तो R2 के क्यू, तो 6 सेमी तो 6 के क्यू 216, 4/3 पाई कॉमन ले लिए
तो R3 का क्यू बच गया। R3 का मान 8 दिले है तो 8 का क्यू 512। ये तीनों के आयतन जो होगा बरकी गोला के आयतन के बराबर होगा। तो बरकी गोला के आयतन बराबर इतना आ जाएगा 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया तो R3 बराबर बच गया 6 2 8 1 9, 1 1 2 और 5 2 729। तो R3 बराबर 729। तो 729 9 का क्यू, तो इसीलिए R बराबर कितना आ गया 9। तो पूछ रहा है बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, तो 9 सेमी। ये सब सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर में था, तो भी हो गया सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम है इसमें, मिटा दें। अब देखिए, अरे 3 गोली, छोटा गोली को पिघलाकर एक बड़ा गोली बनाया गया है, तो तीनों गोली का आयतन जो होगा बड़का गोली के आयतन के बराबर होगा। और आयतन बराबर जब तीनों सभी गोली ही हैं तो आयतन बराबर तो सब में वही फार्मूला लगेगा 4/3 पाई R3। अब देखिए, कह रहा है, बहुत प्यारा प्रश्न है कि 18 सेमी व्यास के एक तांबे के गोला से 4 मिमी व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। ये गोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या है 18 सेमी। इसे लंबा तार खींचना है, इस टाइप का तार खींचना है। और जिसकी त्रिज्या कितनी है, इसका त्रिज्या बरकार मान लेते हैं, इसका त्रिज्या छोटकार, तो 4 mm व्यास है, mm व्यास है, तो हो जाएगा त्रिज्या 2 mm। 4 mm व्यास है ना, 4 mm व्यास का तार खींचना है। और इसका 18 सेमी व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगा, R का मान हो जाएगा 9 cm। 18 सेमी व्यास है पूरा। अब देखिए, अभी cm में है, mm में है, तो 10 से भाग देंगे तो 0.2 cm ही हो जाएगा। mm को cm में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 से भाग देते हैं। mm को cm में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे तो cm में आ जाएगा। तो इसका त्रिज्या आ गया। अब कह रहा है कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, मतलब E जो है इसके H का मान निकालना है। तो है क्या, E इसको पिघलाकर E बनाया गया है, तो दोनों का तो आयतन समान होगा। ये तो क्लियर है कि इसको पिघलाकर E बनाया गया तो दोनों का आयतन समान होगा। अभी है क्या, तो ये बेलन है, तो इसका मतलब है कि 4/3 पाई R3 बराबर हो जाएगा पाई R²। इसके R छोटकार मान लें तो पाई R² H, पाई से पाई तो कर जाएगा, तो 4/3 पाई R का मान तो 9, तो 9 × 9 × 9 बराबर R², तो 0.2 के स्क्वायर यानी 0.2 × 0.2। H का मान निकालना है, तो दशमलव काटेंगे तो बटा में 100, 2 गो शून्य हो जाएगा, 2 दूना 4 से 4 कट गया, 3 तिया 9 कट गया, 9 में 81 तिया 243 पर डबल शून्य बराबर ही आ जाएगा H, बटा में 100 तो उधर गुना में जाएगा ना, तो H बराबर आ गया 243 पर डबल जीरो इतना cm, ठीक है। तो ये 243 मीटर हो जाएगा, क्योंकि cm को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिख रहा है ना सब लोग को, कोई दिक्कत नहीं ना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। आप लोग का प्यार मेरे साथ बने रहना चाहिए ना, प्यार कम नहीं कीजिएगा, प्यार बढ़ते रहना चाहिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 45 सेमी ऊंचे और 4 सेमी व्यास के बेलन बनाने के लिए 3 सेमी त्रिज्या वाले कितने गोले लगेंगे। तो 45 सेमी ऊंचा है, ये 45 सेमी ऊंचा, H का मान दे दिया 45 cm, ठीक है। और 4 सेमी व्यास के, तो 4 सेमी व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा 2 cm। इसको बनाने के लिए जो गोली है, गोली ठोस होता है ना, तो गोली है, तो पूछ रहा है कि 3 सेमी त्रिज्या वाले कितने गोले लगेंगे। तो ये R का मान, इसके R का मान दे दिया 3 cm। तो ऐसा ऐसा कितना गोली लगेगा कि बन जाएगा, ठीक है।
तो इसका जो आयतन होगा पाई आर, इसका आर मान लेते हैं, अच्छा पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन जो होगा जितना गोली होगा सब गोली के आयतन के बराबर होगा। तो एक गोली का आयतन तो आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ऐसा ऐसा माना कि 100 गो गोली लगेगा, ऐसा ऐसा 100 गो गोली लगेगा तो एक गोली का आयतन इतना, तो 100 गोली के आयतन ये पूरा, ये सब जो होगा इसके आयतन के बराबर होगा, क्योंकि पूरा गोली को पिघला कर ही बनाया गया है। तो पाई से तो पाई कट जाएगा। इसके आर का मान 2, तो 2 गुने 2, एच के मान 45 अब बराबर 4/3 आर क्यू। तो आर का मान कितना दिए हुए है 3 cm। तो 3 के क्यू 27 और गुने x, 9 तिया 27, 9 बचे 45, 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4 से 4 कट गया। तो x बराबर कै गो गोली लगेगा 5 गो गोली इसको बनाने में, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समझ में आ रही है बात सब लोग को? देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि 14 सेमी व्यास के अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ एक अर्धगोला का आयतन 19,404 घन सेमी है, इसकी त्रिज्या कितनी है? तो अर्धगोला का आयतन दे दिया 19,404, तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है, यही होता है ना, 2/3 पाई आर क्यू। अब बराबर इसका आयतन दे लिया है 19,404। तो पूछ रहा है कि त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या पूछ रहा है, तो निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 2/3 गुने पाई का मान 22/7 आर क्यू बराबर 19,404। 11 दूना 22 कट गया, 11 से ही कटेगा, एक बार में 11, तो 8 4 84, 11 7 77, तो 4 3 7 7 0 70, तो 11 6 66, 11 चौक 44। अभी 2 दूना 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 1 6 4 चौक 16 1, तो आर क्यू बराबर आ गया 441। 441 को लिख सकते हैं 21 गुने 21, ऐसा 21 बटा में, तो उधर जाके गुना में एगो और 21, तो आर क्यू बराबर 21 के क्यू, तो इसीलिए आर बराबर आ गया 21। अभी 19,404 घन सेमी था, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, चूँकि आयतन था तो घन सेंटीमीटर में दिया, मैंने सेंटीमीटर क्यू, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कि आर सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोला में से अधिकतम आकार वाले एक गोला काटा गया है, अर्धगोला का आयतन तथा गोला के आयतन का अनुपात क्या होगा? बहुत प्यारा प्रश्न है और इसका लास्ट प्रश्न होगा। आप लोग बार बार वीडियो देखिए और शेयर कीजिए, वीडियो देखिएगा बार बार, तभी समझ में आएगा। घर बैठ के छुट्टी में छुट्टी की तरह मत बिताइए, टाइम पास हो रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम अभी नहीं लेगा, लेकिन फिर भी हमारा काम है तैयार होके रहना। अब जब एग्ज़ाम का डेट दे देगा तब बेचैन होके पढ़ेंगे नहीं ना, धीरे धीरे आप सब कुछ कवर करते चलिए, ठीक है। तो कह रहा है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोला में से अधिकतम आकार का एक गोला काटा गया। एक अर्धगोला है, इसमें से एक गोला काटा गया है, तो 4 सेमी त्रिज्या था, तो ये तो व्यास हो गया गोला का जो व्यास हो गया d, वो अर्धगोला के त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। अर्धगोला का त्रिज्या r मानते हैं, तो अर्धगोला के त्रिज्या के बराबर है, तो गोला का व्यास तो 2r बराबर अर्धगोला का त्रिज्या r, तो 2r बराबर कितना सेमी था अर्धगोला का त्रिज्या? r सेमी, ई r दिए हुए, इसका मान r दिए हुए है, ये अर्धगोला के त्रिज्या r दिए हुए है, तो इसका त्रिज्या हम मान लेते हैं, कुछ मान लीजिए r1, तो इसका हो जाएगा 2r1 बराबर ई r, तो r1 बराबर आ जाएगा r/2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि गोला का त्रिज्या जो आ गया, गोला की त्रिज्या आ गया r/2। तब पूछ रहा है कि अर्धगोला का आयतन तथा गोला के आयतन का अनुपात क्या होगा? तो अर्धगोला का आयतन अनुपात
गोला का आयतन, यही ना पूछ रहा है। तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई, आर का मान तो ये आर ही दिए हुए है, ई इसका R1 माने है, ई जो है ये अर्धगोला का दिले है आर, तो आर क्यू 2/3 पाई आर क्यू अनुपात गोला का आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो इसके गोला का आयतन है r/2 यानी r/2 का क्यू। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 दूना 4 कट गया ना, तो ये आ गया आर क्यू अनुपात 2 गुने आर क्यू बटा 2 का क्यू 8, आर क्यू से आर क्यू कट गया, 2 से ही 4 बेर में, तो ये आ गया 1:1/4। तो अनुपात को सीधा कीजिएगा लसा लेके, तो ये आ जाएगा 4:1। तो बटा वाला तो खत्म हो जाता है, तो दोनों का अनुपात कितना आ गया 4:1। ठीक है, इस पे एक और प्यारा प्रश्न पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मिटा दूं। देखिए, कह रहा है कि जब एक गोला की त्रिज्या को 2 सेमी बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल 352 वर्ग सेमी बढ़ जाता है। मान लेते हैं कि पहले गोला का त्रिज्या था r, अब त्रिज्या है r+2, 2 सेमी बढ़ा दिया है तो उसका क्षेत्रफल 352 वर्ग सेमी बढ़ जाता है। तो इसका दोनों तो गोला ही हैं, तो गोला के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई r²। तो इसमें r का मान r+2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका है 4 पाई r²। इसका क्षेत्रफल इतना, इसका क्षेत्रफल इतना, ई जो है इससे 352 अधिक है। कितना अधिक है 352। तो ऐसा करते हैं, दोनों में से हम 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा r+2 के स्क्वायर माइनस ही r² बराबर 352। तो ये आ जाएगा 4 गुने 22/7 इंटू a+b के होल स्क्वायर पर है ना, a+b के होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² तो 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2ab तो 2 दूना 4r आ जाएगा माइनस r² बराबर 352। 11 दूना 22 कट गया, 11 से 11 33, 11 दूना 22, 4 दूना 8 से ही 4 बार में कट गया, बटा में 7 बचा, तो 7 इधर बटा में तो उधर गुना में, r² से r² कट गया, तो 4 + 4r बराबर आ गया, 7 उधर तो 7 चौक 28, तो 4r बराबर आ गया, r उधर घट जाएगा तो 28 में से 4 गया तो 24, तो 4 छक 24, तो r बराबर आ गया 6। तो पूछ क्या रहा था कि पूछ रहा है कि गोला की त्रिज्या, मूल गोला की त्रिज्या कितनी थी, तो मूल गोला की त्रिज्या तो r माने थे, r का मान है 6, अभी 352 वर्ग सेमी अधिक था, तो 352 वर्ग सेमी है तो इतना सेमी हो जाएगा। ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक, थैंक यू।